ओके, आज जो हमें डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फ्रॉम 3 नंबर्स विच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 अदर नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर सब्ट्रैक्टेड एंड द रिमाइंडर आर फाउंड टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रूव दैट द प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन रेशियो। आसान अल्फाजों में अगर इसको समझेंगे तो सिंपल ये बात ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास 3 हमने नंबर ऐसे अज्यूम करने हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, और फिर दूसरे 3 नंबर हमने दोबारा अज्यूम करने हैं जो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे, और फिर उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। और सब्ट्रैक्ट कराने के बाद अगर ये दोनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करते हैं तो इन दोनों के कॉमन रेशियो सेम आने चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा यानी कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या है। तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि भाई हम पहले लेट करवा लेते हैं कि हमने पहले 3 नंबर वो कौन से अज्यूम करने हैं। पहले 3 नंबर हमें अज्यूम करने हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसी तरह चलती है जर्नलाइज के। पहले आता है ए, फिर आता है ए आर, फिर आता है ए आर स्क्वायर, फिर आता है ए आर क्यूब, कि आर के मल्टीपल टाइम्स वो चलती रहती है, एक जर्नलाइज होती है। तो हमने वही जर्नलाइज जो क्या बोलेंगे इक्वेशन है या फिर जो भी जर्नलाइज नंबर हैं उनको हमने अज्यूम करवा लिया। अब ये 3 नंबर हमने पहले अज्यूम करवा लिए, ठीक है। अब दूसरे मज़ीद 3 नंबर हम कौन सी अज्यूम कराएं, वो भी हम यही कराएंगे। अच्छा, अब यही कराएंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम वो जो अज्यूम करवाएंगे वो कैपिटल लेटर में करवाएंगे, तो इसलिए डिफरेंस रहेगा। अच्छा, अब क्या होगा? दूसरी बात इसकी आ जाती है कि हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। जो दो हमने नंबर अज्यूम कराए दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो प्रोग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, और अगर इसका कॉमन रेशियो सेम है तो इसमें वही बात आ जाती है कि हमने क्या करना है कि इसके सेकेंड टर्म को डिवाइड कराना है फर्स्ट टर्म, और वो इक्वल होगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, अलजबरा है। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के साथ हमारे पास कुछ ये वाला स्टेप आ गया, और हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होल पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, और वहाँ भी हमने इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे ये जो रेड से लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि भाई इक्वल के लेफ़्ट और राइट साइड पे सेम एलिमेंट लिखा है विद द सेम साइन, तो वो कैंसिल हो सकते हैं। तो ये ए आर स्क्वायर से कैंसिल, और ये वाला ए आर स्क्वायर ये वाले ए आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास जो बचेगा वो ये कुछ है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि भाई ये जो राइट साइड पे लिखा है इसको उठा के मैं लेफ़्ट पे ले आया, तो वो हमारे पास सिंपल पॉजिटिव्स में आ गया। और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि हमने इसको डिवाइड करवाया स्मॉल ए और कैपिटल ए से। अच्छा, स्मॉल ए और कैपिटल ए से डिवाइड करा देंगे तो हमारा जो पूरा सवाल है वो सिर्फ बच जाएगा आर की टर्म्स पे। तो ये सब कैंसिलेशन हो जाएगी, जो रेड से लिखा है बहुत आसान करके कि ये सारी चीज़ें कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन होने के साथ हमारे पास ये चीज़ बचेगी। अच्छा, ये लिखा जो है वो कुछ ऐसे ही लिखा है कि ताकि ईजीली समझ आ सके कि भाई एक फॉर्मूले में बंद हो रहा है। कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2a यानी ये, बी यानी ये, प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट यानी बोथ साइड कर देंगे, और जब वो बोथ साइड कर देंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, आर माइनस आर इक्वल्स टू 0 और कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था कि भाई जो पहले 3 नंबर अज्यूम करवाए हैं उसका कॉमन रेशियो, और जो बाद वाले 3 नंबर अज्यूम करवाए हैं उसका कॉमन रेशियो आपस में इक्वल आना चाहिए। तो वो हमने एक जर्नलाइज तरीके से इक्वेट करा के दिखा दिया। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारा है एन ज्योमेट्रिक मीन्स। अच्छा, पहले हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालने थे बिटवीन द 2 नंबर ए एंड बी। वो हमारे बात हो रही थी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की, कि अगर 2 नंबर हैं फॉर एग्जांपल ए और बी और उसके दरमियान एक ही ज्योमेट्रिक मीन है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जिस हमने पुट करके उससे सिंपल से निकाल लिया था। वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात हो रही थी। अब बात हो रही है कि भाई ए और बी के दरमियान अच्छे खासे नंबर्स हैं और हमें उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और वो नंबर भी अच्छे खासे, तो वो हो जाएंगे एन ज्योमेट्रिक मीन, यानी बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन निकालने होंगे बिटवीन द 2 नंबर्स। और वो 2 नंबर कोई से भी हो सकते हैं, ए और बी ले लो, सी डी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास थोड़ी थ्योरी बतानी पड़ेगी इसकी, कि हमारे पास
G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn तक हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स है। किन दो नंबर के दरमियान? A और B नंबर के दरमियान, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, Gn इक्वल्स टू A इंटू आर पावर n। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, A हमारे पास है फर्स्ट टर्म, R हमारे पास है कॉमन रेशियो, ठीक है, और पावर n हमारे पास वो नंबर्स हैं, यानी अगर मैं बोलूँ A और B के दरमियान भाई 7 ज्योमेट्रिक मीन है वो बताना है, तो n हमारे पास 7 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, अब इसमें R नहीं पता, कॉमन रेशियो निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ कॉमन रेशियो, क्योंकि हमें देखें A पता है यानी फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। अगर सेकंड टर्म पता होती तो मैं सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर देता और मेरे पास R आ जाता, लेकिन हमें सेकंड टर्म तो पता ही नहीं है, तो इसीलिए R हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक नया फॉर्मूला होता है, वो ये होता है B अपॉन ए, B मतलब लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म पावर 1 अपॉन n प्लस 1। n वही है, ठीक है। n क्या है यहाँ पे लिखा हुआ अभी, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, यानी जितने ज्योमेट्रिक मीन होंगे वो n होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। बोलना है कि भाई 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बताने बिटवीन 3 एंड 192। तो 5 ज्योमेट्रिक मीन बताने, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें A पता है विच इज़ 3, हमें B पता है यानी लास्ट टर्म 192, हमें N पता है 5, और हमें R सबसे पहले तो निकालना होगा, ठीक है। तो हम सिंपल जो हमने R का भी फॉर्मूला ये लिखा है उसको दोबारा यूज़ कर लेंगे और फिर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के साथ हमारे पास जो आएगा R वो आएगा +-2। ये +-2 क्यों आ रहा है इसकी कहानी बता देता हूँ। ये कैलकुलेशन पूरी की जाती है। कैलकुलेशन इस तरह, फॉर एग्जांपल अगर देखें कि √4 होता है, √4 को जब हम रूट हटा के लिखते हैं तो +-2 करके लिखते हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन इसमें क्रिएट होगी तो वो रूट हटेगा तो इसीलिए +-2 आएगा। अच्छा, +-2 लिखना लाजमी है क्योंकि वो इफेक्ट डाल सकता है फाइनल आंसर पे, तो खाली +2 नहीं लिख सकते, +-2 लिखना होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, R पता चल गया। अब R पता चल गया तो हमें क्या करना होगा, अपने ज्योमेट्रिक मीन बारी बारी निकालने स्टार्ट करने होंगे। और कितने ज्योमेट्रिक मीन निकालने? 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं इस सवाल में, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। तो ज्योमेट्रिक मीन, पहले ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने करा 3 इंटू +-2 पावर 1। पावर 1 क्यों करा? क्योंकि हमारे पास प्लस पावर 1 प्लस होता है और माइनस की पावर 1 माइनस होता है, ठीक है, वो भी समझ आ जाए। तो G1 हमारे पास जो आएगा वो आएगा +-6। अच्छा, अब G2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो G2 हो जाएगा 3 इंटू +-2 पावर 2। बहुत आसान सी बात है, प्लस के ऊपर इवन पावर है तो प्लस ही होगा, नेगेटिव के ऊपर भी इवन पावर है तो वो भी प्लस ही होगा। तो आंसर हमारे पास हर हाल में प्लस में ही आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 12, सॉरी। अच्छा, 2 पावर 2 यानी 4, 4 3 12 हो जाएगा। फिर फॉर G3 करेंगे, G3 में हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा +-24। इसी तरीके से G4 निकालेंगे, G4 आ जाएगा +48 एंड G5 इज़ +-96। तो हमारे पास जो 5 ज्योमेट्रिक मीन हैं वो ये हैं, यानी ये ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 2 नंबर के दरमियान आ रहे थे, A और B, यानी जो 3 और 192 दिया हुआ था उन 2 नंबर के दरमियान जो 5 ज्योमेट्रिक मीन्स थे वो ये थे। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास आंसर है। प्लस माइनस लिखना लाजमी होगा क्योंकि या तो वो +-, हो या तो +6 हो सकता था या -6 हो सकता था, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 ईजीली सॉल्व किए जा सकते हैं इन्हीं मेथड से। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, तो वो खुद ही करने होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ A B C D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव दैट। अच्छा, A B C D ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, 3 नंबर नहीं है, ये 4 हैं और ये आगे सो ऑन यानी चला आ रहा है। और हमें क्या प्रूव करना है, ये जो है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमने अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है कि हमें A नंबर पता होना चाहिए, B भी पता होना चाहिए, C भी पता होना चाहिए, D भी पता होना चाहिए। यानी A की जगह क्या पुट करना है, B की जगह, C की जगह, D की जगह। तो अगर A B C D ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या इसको जर्नलाइज नंबर के इक्वेट किया जा सकता है? क्या ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई इसका फर्स्ट एलिमेंट A वो A के ही इक्वल है और सेकंड एलिमेंट B वो AR के इक्वल हो जाए, थर्ड एलिमेंट C वो AR² और फोर्थ एलिमेंट D AR³, क्योंकि AR² और AR³ ये एक जर्नलाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म होती है जो आगे चलती जाती है एंड सो ऑन। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अजम्पशंस लेंगे, अजम्पशन करवाएंगे, वो ये कि A हो जाएगा A, B हो जाएगा AR, C हो जाएगा AR² और D हो जाएगा AR³, ठीक है। और अगर इनका कॉमन रेशो सेम होता है तो सवाल जो दिया हुआ है ये
अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है तो इसका कॉमन रेशो सेम होगा, तो कॉमन रेशो सेम होगा तो इसमें वही बात हो जाएगी कि हमने सेकेंड टर्म डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइड सेकेंड टर्म, और आपस में दोनों इक्वेट होंगे, तो ये सब इक्वेट हो गए, ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है भाई, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया ताकि वो इन्वर्ट हो जाए। आसान अल्फाजों में ये ऊपर आके उलट जाता है, ठीक है, इन्वर्ट हो जाता है। तो इन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन ये इन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन ये वाला ब्रैकेट इन्वर्ट हो जाएगा। अब इन्वर्ट होने के बाद सिंपल ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी ए जहाँ था वहाँ ए रखेंगे, यहाँ पे बी था वहाँ ए आर, सी ए आर स्क्वायर और डी ए आर क्यूब। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के साथ इसके पावर को सेपरेट कर लेंगे, और पावर को सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकालेंगे। यानी यहाँ से हमने देखा ये वाले स्टेप से, यहाँ से कॉमन आ रहा था ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ रहा था ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर आर फोर कॉमन आ रहा था। अब जो रेड में लिखे हैं आसान है कि भाई ये कैंसिलेशन हो रही है ऊपर नीचे, ये सारी कैंसिलेशन होगी और हमारे पास जो एट दी एंड आंसर बचेगा वो 1/r², 1/r²। इसका मतलब यही है कि भाई अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में था तो इनके कॉमन रेशियो सेम होने चाहिए थे, तो इसके कॉमन रेशियो सेम आ रहे हैं, यही हमें प्रूव करना था। ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी का पार्ट 1 बहुत आसान है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से 3 फैक्टर दे दिए गए, a+b, b+c एंड c+d। इसको भी हम सबसे पहले लेट करवा लेंगे कि a हमारे पास a है, b ar, c ar², d ar क्यूब, और ये भी अगर कॉमन रेशियो इसमें सेम होगा तो फिर उसमें भी सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म इक्वेट होंगे। इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कॉमन निकालेंगे, कैंसलेशन करेंगे एंड देन आंसर। थैंक यू सो मच।